बेटी, कल तुम्हारी शादी उस शख्स से हो रही है जिससे तुम मोहब्बत करती हो, और अब मज़ीद तुम्हारे नाम के साथ मेरा नाम नहीं लगेगा। बचपन ही से मैंने खुदा के फजल से आपकी अच्छी तरबियत की है। क्या तुम्हें याद है कि एक दिन जब तुम अपने दाखिले के लिए मेरे पास आई थी और मैंने तुम्हें दाखिले के लिए रकम दी? वो रकम जो मैंने तुमको दी थी वो मेरी नहीं थी। मैं चाहता हूँ कि आपने हमेशा यही सोचा है कि वो फीस मैंने अदा की है। सच तो ये है कि तब मेरे पास पैसे नहीं थे। वो रकम आपकी अम्मी ने दी थी। वो खुद भी आपको ये देख सकती थी, लेकिन उन्होंने मेरी इज्जत रखने के लिए वो रकम मुझे दी ताकि मैं आपको दूँ। बेटी, अपने शोहर की मदद करना। कभी कभी मामला सख्त हो जाते हैं और उसके दिमाग में ये होगा कि शायद अब तुम उसकी कदर नहीं करोगी और तुम उसको छोड़ जाओगी। यही वक्त होगा कि जब तुम उसका साथ देना, उसका हौसला बढ़ाना और उससे अपने प्यार का इजहार करना। तुम्हें याद होगा कि जब मैं तुम्हारी अम्मी पर चीखा था तो उन्होंने क्या किया? वो खामोश थी। क्या और तुम्हें ये भी याद होगा कि जब वो मुझ पर चीखी थी तो मैंने क्या किया? मैं भी चुप था। बेटी, जब तुम्हारा शौहर तुमसे नाराज़ हो और तुम पर चीखे तो तुम भी खामोश रहना। बेटी, जब एक शख्स गुस्सा हो तो दूसरे को खामोश रहना चाहिए। बेटी, एक दिन तुम्हारी वालिदा ने मुझे किसी औरत का हाथ थामे देख लिया। मैं जानता हूँ कि ये गलत था। जब उसने हमें देखा तो उसने खतून से लड़ाई नहीं की, वो वहाँ से खामोशी से चली गई। बेटी, मुझे घर जाने से डर लग रहा था क्योंकि मुझे डर था कि अब सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। बेटी, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया था और मैंने अपने किए पर उससे माफ़ी मांगी। लेकिन जब मैं घर गया तो तुम्हारी अम्मी ने मुझे कुछ नहीं कहा। उसने मेरे आगे मेरा पसंदीदा खाना रखा। बेटी, अगर उस दिन मैं उससे लड़ पड़ता और वो मुझसे लड़ पड़ती तो शायद मैं तुम्हारी माँ को छोड़कर उस औरत के पास चला जाता। बाज़ औक़ात खामोशी लड़ाइयों से बेहतर होती है। बेटी, तुम जानती हो कि मेरे कहने का क्या मतलब है। तुम एक अच्छी बीवी बनना और अपने शौहर को खुश रखना।